फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पॉइंट एकेडमी। प्रीवियस क्लास में हमने लिक्विड ड्रॉप मॉडल का सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूले को वहाँ पे हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि ये जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चाहे एग्ज़ाम किसी प्रकार का हो, चाहे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी एमएससी एंट्रेंस या थ्योरेटिकल पेपर हो, उसमें भी वो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। चाहे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर, कॉलेज लेक्चर, इसके लिहाज से, इन सभी के लिहाज से ये कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो देखो, हमने अभी तक जितनी भी न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ी है उस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं या कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उनको हम आज यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले जो पहला जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये हाल ही में जो आरपीएससी कॉलेज लेक्चर परीक्षा हुई है, आरपीएससी कॉलेज लेक्चर परीक्षा 2020, और ये जो पेपर है ये तीन अक्टूबर को कंडक्ट किया गया था आरपीएससी के द्वारा। तो चाहे तो आप इस पेपर को आरपीएससी की साइट पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं और आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने आरपीएससी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमएससी एंट्रेंस, चाहे बीएचयू हो चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, उसके कुछ हमने पेपर लिए हैं। जो हमने अभी तक जो टॉपिक पढ़े हैं उसी के ऊपर बेस हैं। तो जो पहला जो क्वेश्चन है कि अर्ध आनुभाविक सूत्र, देखो अर्ध मूलानुपाती सूत्र, सामी आनुभाविक सूत्र, कुछ भी इसका नाम मिल सकता है आपको। हालांकि इंग्लिश में आपका एक ही नाम होता है, सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला। सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला सूत्र में पृष्ठीय ऊर्जा, देखो हमने वहाँ पे 5 ऊर्जा बताई थी। एक थी आयतन ऊर्जा, दूसरी थी पृष्ठीय ऊर्जा, तीसरी थी कूलाम ऊर्जा, चौथी थी असममित ऊर्जा और 5वीं थी युग्मन ऊर्जा। तो ये बोल रहा है कि जो पृष्ठीय ऊर्जा है वो द्रव्यमान संख्या पर निर्भरता इस प्रकार प्रदर्शित होती है। मतलब किस प्रकार से वो पृष्ठीय जो ऊर्जा है वो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करती है। देखो, अगर आपको प्रीवियस क्लास का थोड़ा बहुत भी कुछ याद हो तो हमने बोला था कि जो पृष्ठीय ऊर्जा है वो जो है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल के समानुपाती होती है, 4πr², कुछ ऐसा हमने बताया था आपको। तो जब हम r की जो वैल्यू रखेंगे, ES प्रोपोर्शनल टू द -4π, r की देखो वैल्यू थी r0 1/1/3, कुछ ऐसे हमने वैल्यू रखी थी। उसके बाद में जो हमारा जो फाइनल जो डिपेंडेंसी देख रहे हैं हम, 4π और ये स्क्वायर, सॉरी क्योंकि 4πr² है ना, r0 का स्क्वायर 1/2/3। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो जो पृष्ठीय ऊर्जा जो है यहाँ पे देखो, ध्यान से देखते हैं तो द्रव्यमान संख्या की 2/3 घात के समानुपाती है। तो यही आरपीएससी कॉलेज लेक्चर परीक्षा में क्वेश्चन आया था कि इसमें अंदर देखो सारे एक जैसे ऑप्शन दिखेंगे। ES जो है पृष्ठीय एनर्जी जो है वो -2/3 के समानुपाती है, ES जो है -1/3 के समानुपाती है, ES जो है 1/3 के समानुपाती है, या ES जो है वो 2/3 के समानुपाती है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4th। क्योंकि देखो अभी हमने लास्ट क्लास में हमने इस सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूले को डिस्कस किया है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ES जो है वो द्रव्यमान संख्या की 2/3 घात के समानुपाती है। इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये आरपीएससी कॉलेज लेक्चर, ये जो है आरपीएससी कॉलेज लेक्चर 2014 का क्वेश्चन है। अगर आपको भी इस पे भी डाउट हो तो आप स्वयं आरपीएससी की साइट पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो, पेपर को, आरपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड ऐसे। तो देखो वही है, सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला है। इसमें बताया कि सामी आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र में, सेमी एम्पिरिकल जो मास फॉर्मूले में पृष्ठीय ऊर्जा, देखो वही सतही ऊर्जा है, सरफेस एनर्जी। चाहे इंग्लिश वर्जन भी देख लेते हैं इसका, जो सरफेस एनर्जी का यहाँ पे पूछ रहा है। सरफेस एनर्जी जो है, पृष्ठीय ऊर्जा जो है वो द्रव्यमान संख्या एक ही
nवीं घात के अनुसार परिवर्ती होती है। तो जहाँ पे n का मान क्या है, देखो अभी अभी हमने पढ़ा ES जो है वो a की पावर 2/3। तो देखो यहाँ पे n की जो वैल्यू है देखो कितनी हो जाएगी, n बराबर 2/3 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर देखो सारे मिलते जुलते से हैं, तो देखो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा ये 3 नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं हम। हमने एक वीडियो प्रीवियस वीडियो में हमने एक क्लास में बताया था आपको, तो एक बार आप खुद सोचिए और वीडियो को पॉज कर दीजिए ताकि आपको भी कुछ आइडिया लग सके। तो अगर आपने अपना आंसर सोच लिया हो तो हम इसको डिस्कस करते हैं। तो देखो नाभिकीय बलों की प्रकृति, नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। अब देखो नाभिकीय बलों की प्रकृति के बारे में देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास, हमने वहाँ पे आपको बताया था नाभिकीय बल और नाभिकीय बलों की प्रकृति। उसमें देखो नाभिकीय बल जो होता है वो संतृप्त बल होता है, स्पिन डिपेंडेंट होता है, चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी बताई थी हमने। तो हमने आपको वहीं पे बताया था कि जो नाभिकीय जो बल है वो एक प्रबल आकर्षण बल है। कैसा बल है? प्रबल आकर्षण बल है। तो प्रतिकर्षण बल तो नहीं होगा, केंद्रीय बल भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हमने बताया था नॉन सेंट्रल फोर्सेस होते हैं। नाभिकीय जो बल होते हैं वो नॉन सेंट्रल अकेंद्रीय बल होते हैं। आकर्षण और प्रतिकर्षण ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? केवल आकर्षण प्रकृति का होता है न्यूक्लियर फोर्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये जो राजस्थान यूनिवर्सिटी MSc एंट्रेंस के लिए पेपर होता है उसमें 2017 में क्वेश्चन आया हुआ था कि निम्न में से कौन सी संख्या मैजिक संख्या नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैजिक संख्याएं कौन सी होती हैं। कि देखो हमने आपको इसी वीडियो लेक्चर सीरीज़ में बताया था कि कुछ नाभिक होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या यदि 2, 8, 20, 28, 50, 82 और 126 हो, तो ये जो नाभिक होते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं। कैसे स्टेबल होते हैं? हाईली स्टेबल होते हैं। तो इसीलिए ये जो नंबर होती है ना, इन नंबर को हमने कहा था ये मैजिक नंबर है, क्योंकि इसके पास कुछ ना कुछ चमत्कार है तभी हाईली स्टेबल है। तो ये जो नंबर है आपको याद करके जाने हैं कि कौन से नंबर होते हैं जो मैजिक नंबर होते हैं। तो देखो 126 भी मैजिक नंबर है, 28 भी मैजिक नंबर है, 20 भी मैजिक नंबर है। तो जो 24 है वो एक मैजिक नंबर नहीं है। 24 वो क्या है? एक मैजिक नंबर नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नहीं है, मैजिक संख्या नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैजिक संख्या नहीं है के लिए 24। हमने देखो प्रीवियस क्लासों में हमने युकावा का मैसोन सिद्धांत पढ़ा था, उसी के ऊपर बेस्ड ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि नाभिकीय बलों का जो विनिमय जो कण है, एक्सचेंज जो किसके का मतलब नाभिकीय जो बल है वो किसके एक्सचेंज के कारण लगता है। द एक्सचेंज पार्टिकल ऑफ न्यूक्लियर फोर्स इज, तो कौन सा होता है? फोटोन होता है, पायोन्स होता है, इलेक्ट्रॉन होता है या न्यूट्रॉन होता है। तो आप अपना ऑप्शन जवाब सोच लीजिए एक बार। तो हमने युकावा के मैसोन सिद्धांत में बताया था आपको कि जो न्यूक्लियर जो फोर्स लगता है, जो दो न्यूक्लियन चाहे न्यूट्रॉन हो या प्रोटॉन उनके मध्य पाई मेसोन या पायोन्स के एक्सचेंज के कारण होता है। तो विनिमय कण क्या हो जाएगा? पायोन्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देखो ये यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में लिखा है BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी MSc एंट्रेंस 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार आप इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं, आप भी एक बार इसको सोचिए कि इसका ऑप्शन क्या हो सकता है। देखो क्वेश्चन देखो यहाँ पे हमने ऐसे कैसे उसी पेज को स्कैन करके इसको PDF फॉर्मेट में बदला है। तो ये जो इसकी सीक्वेंस पे आप ध्यान न दें। तो देखो नाभिकीय बंधन ऊर्जा प्रति नाभिकीय अवयव मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का जो मान है वो कैसे परिवर्तित होता है या किस पे डिपेंड होता है? द्रव्यमान संख्या के साथ लगातार बढ़ता है। देखो हमने जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन
और द्रव्यमान संख्या के बीच में एक ग्राफ खींचा था, वो कुछ ऐसे आया था। तो इधर तो हम लेते हैं बाइंडिंग एनर्जी और इधर लेते हैं द्रव्यमान संख्या। तो देखो इसका जो ग्राफ था कुछ ऐसे 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 आके फिर ऐसे कुछ आया था, अगर आपको ध्यान हो तो। देखो प्रारंभ में जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो एकदम तेज़ी से बढ़ता है, फिर F56 पे देखो सबसे Fe 2856 इस पे जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन था वो हाईएस्ट था। उसके बाद में जो बंधन ऊर्जा का जो मान है वो घटता था, इस हिसाब से कुछ कर्व था। तो इसके ऑप्शन में देखो हम देखते हैं कि द्रव्यमान संख्या के साथ लगातार बढ़ता है, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। द्रव्यमान संख्या के साथ लगातार घटता है, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं था। तीसरा है कि द्रव्यमान संख्या बढ़ने पर नियत रहता है, नियत तो नहीं रहता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। द्रव्यमान संख्या बढ़ने पर पहले बढ़ता है और फिर कम होता है। देखो ऐसा ही तो ग्राफ था, ऐसा ही तो ग्राफ था। देखो पहले बढ़ता है फिर ऐसे F56 पे मैक्सिमम होके फिर घटता है। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 2012 MSc एंट्रेंस में आया है क्वेश्चन, जो हमारा जो आंसर हो जाएगा ये डी हो जाएगा। इसके बाद में ये भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU MSc एंट्रेंस 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान से देखेंगे। निम्न में से किस नाभिक की बंधन ऊर्जा अवयव न विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियाई है द लार्जेस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मतलब हाईएस्ट जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो किसकी है। आपके पास चार ऑप्शन है, He4, कार्बन C12, Fe56 यूरेनियम 238। तो किसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज़्यादा है। तो हमने जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कर्व खींचा था ऐसे, अगर आपको ध्यान हो तो इधर तो हमने बाइंडिंग एनर्जी, इधर द्रव्यमान संख्या, तो वो कर्व कुछ ऐसे 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 आया था। और हमने बताया था कि 56 पे Fe56 पे जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो हाईएस्ट होता है। उसके बाद में ग्राफ जो है नीचे आता है, मतलब इससे आगे के जो न्यूक्लियाई होते हैं उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो घटती है, और इससे पहले के जो न्यूक्लियाई उनकी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है। तो Fe56 जो है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो हाईएस्ट होती है, ऐसा हमने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था। इसका तो सही आंसर क्या हो जाएगा, Fe56। इसके बाद में फिर से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी MSc एंट्रेंस 2012 में क्वेश्चन आया है। तो इसमें लिखा है अर्धमूलानुपाती, वही सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूले के अनुसार पृष्ठीय ऊर्जा संशोधन। देखो ये सरफेस एनर्जी का ही ज़्यादा पूछता है। द्रव्यमान संख्या का जो मान है निम्न के समानुपाती होता है, वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ए की पावर सॉरी देखो ऐसे सिमिलर आपको ऑप्शन मिलेंगे, ए की पावर 1/3, 1/2, 2/3, 3/2। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए की पावर 2/3। अब देखो ये भी BHU MSc एंट्रेंस में पूछा गया है। देखो ये अभी हमने ना थोड़ा डीपली डिस्कस नहीं किया है, तो इसको एक बार हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। अब देखो ये न्यूक्लियर फोर्स से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, ये BHU MSc एंट्रेंस 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो नाभिकीय बल के लिए, न्यूक्लियर फोर्सेस के लिए निम्न में से कौन सा सही है। शॉर्ट रेंज, लघु सीमा और चक्रण पर निर्भरता, या लघु सीमा। देखो हम आपको बता ही देते हैं, एक बार आप अपना ऑप्शन सोच लीजिए कि आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। देखो जो न्यूक्लियर जो फोर्सेस होते हैं वो स्पिन तो डिपेंडेंट होते हैं, स्पिन डिपेंडेंट और चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं। आवेश पे, स्पिन पर तो निर्भर करते हैं और आवेश पर निर्भर नहीं करते, क्योंकि हमने देखा था कि देखो प्रोटॉन के पास तो चार्ज है लेकिन न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं है, तो ये चार्ज के बेस पे तो कैसे रिपेल करेंगे। अगर इसके पास भी कुछ चार्ज होता तो हो सकता है ये एक दूसरे को रिपेल करते। तो ये चार्ज तो इंडिपेंडेंट है और स्पिन डिपेंडेंट है। तो इसमें देखो सही ऑप्शन देखो, और ये दूसरी जो ऑप्शन आ रहा है शॉर्ट रेंज, शॉर्ट रेंज तो है। तो देखो सारे ऑप्शन देखते हैं, लघु सीमा हाँ शॉर्ट रेंज है, और चक्रण पर निर्भर हाँ, ये पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। लघु सीमा है लेकिन चक्रण पर निर्भर, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। वृहत सीमा, न्यूक्लियर जो नाभिक के जो बल है वो नाभिक के बाहर आके थोड़े ना बल कार्य करता है उसका, तो वृहत सीमा भी नहीं होगा।
ये वृहत सीमा ये फिर से कैंसिल हो जाएगा। तो पहला ही जो ऑप्शन है इसका ये सही हो जाएगा। देखो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियोन, हमने स्पष्ट शब्दों में वहाँ पे लिखा है कि वो नाभिक के स्थायित्व को मापन करता है। किसका मापन करता है? नाभिक के स्थायित्व का मापन करता है। तो न्यूक्लियर एनर्जी पर न्यूक्लियन इज़ द मेजर ऑफ, नाभिक का आकार बिल्कुल नहीं, नाभिक का आकार बिल्कुल नहीं, नाभिक की आकृति बिल्कुल नहीं, नाभिक का कोणीय संवेग बिल्कुल नहीं। तो नाभिक की स्टेबिलिटी को बताता है। जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज़्यादा होगी वो जो न्यूक्लियाई है वो हाईली स्टेबल, और जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होगी वो जो न्यूक्लियाई होगा वो लेस स्टेबल होगा। तो इसका भी आपको हमने आंसर आपको बता दिया कि इसका क्या होगा। अब देखो ये भी BHU MSc एंट्रेंस में भी आया हुआ है और RPSC फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर 2015 में भी आया है। तो नाभिक का जो आकार है वो किस पे डिपेंड करता है? देखो हमने बताया था आपको कि जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या बढ़ेगी, जैसे जैसे A बढ़ेगी, द्रव्यमान संख्या बढ़ने का मतलब है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बढ़ना। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाएगी तो नाभिक का आकार धीरे 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 बड़ा होता जाएगा। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि जो नाभिक जो द्रव्यमान वो जो नाभिक का जो आकार है वो द्रव्यमान संख्या A के क्या होता है? समानुपाती होता है। अब देखो इसमें तो हमारे जो चारों ऑप्शन है उसमें देखो द्रव्यमान संख्या के समानुपाती है, तो पहला ही जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। क्योंकि देखो आप सोच के देखो खुद ही कि जैसे जैसे नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाएगी, जो नाभिक की जो साइज है वो बढ़ती जाएगी। तो द्रव्यमान न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बढ़ने का मतलब है द्रव्यमान संख्या बढ़ रही है। तो पहला जो ऑप्शन है वही क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये यहाँ पे लिखा है RU MSc सॉरी देखो RU MSc एंट्रेंस 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न में से जादुई संख्या नहीं है, मैजिक नंबर नहीं है। तो हमने पहले बताया था 126 भी था, 28 भी है, 20 भी है, केवल 24 है, वो मैजिक नंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये RPSC स्कूल लेक्चर 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2011 में। तो इसको देखते हैं। तो लिखें, देखो द्रव बूंद प्रतिरूप के अनुसार किसी नाभिक की कुल बंधन ऊर्जा का जो मुख्यतः आयतन प्रभाव, और दूसरा है पृष्ठ प्रभाव, और तीसरा है कूलाम प्रभाव के कारण, इन प्रभावों के कारण योगदान क्रम से B1 B2 B3 हैं। तो अब देखो आयतन जो होता है, हमने देखो जो आयतन ऊर्जा जो थी, देखो हमने ऐसे बताया था आयतन ऊर्जा समानुपाती द्रव्यमान संख्या। तो ऐसे आ गया था EV बराबर AV × A, ऐसे आ गया था। तो द्रव्यमान संख्या के आयतन तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और पृष्ठ जो दूसरा है पृष्ठीय प्रभाव जो है, पृष्ठीय ऊर्जा है ई सरफेस जो वो देखो ऐसे थी 1⁻2/3, और ई कूलाम जो था ना वो नीचे था 1/3/5, कुछ ऐसे आपको याद आ रहा होगा, K Z-1 और बटे R0 1/1/3। तो 1/3 ये ऊपर जाएगा तो -1/3 हो जाएगा। तो कुछ इस हिसाब से रिलेशन था इनमें। आप प्रीवियस डेरिवेशन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा सारा। तो द्रव्यमान संख्या देखो B1 A के अनुक्रमानुपाती, देखो एक मिनट, हाँ B1 A के, B2 A⁻2/3 के, और B3 A⁻−1/3 के अनुक्रमानुपाती। तो ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा आपका। और बाकी आप भी कंपैरिजन करके देख सकते हैं चारों ऑप्शन। जैसे आप हमारा वीडियो पहले पॉज कर लिया करो आप, जैसे ताकि तब तक आप क्वेश्चन को पढ़ सके। ये RPSC स्कूल लेक्चर 2013 का क्वेश्चन है। तो इसमें नाभिक का जो आयतन है वो समानुपाती है
एक के ही समानुपाती होगा। ये तो पृष्ठीय ऊर्जा का टर्म है, ए क्यूब का तो कोई डिपेंडेंस होता ही नहीं है, ए की पावर 1/3 का भी कोई नहीं होता है, ए की पावर -1/3 जरूर तो होता है। तो इसका देखो वही आयतन मतलब आकार, तो v प्रोपोर्शनल टू द ए होता है। आयतन कब बढ़ेगा? जब उसकी द्रव्यमान संख्या बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आकार बड़ा होता जाएगा नाभिक का। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आरपीएससी के द्वारा एसीएफ की परीक्षा होती है, या एसीएफ या एफआरओ, फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर, उसमें ऑप्शनल फिजिक्स पेपर आता है, एक ऑप्शनल फिजिक्स का एक पेपर आता है, उसका एक क्वेश्चन लिया गया है। मतलब हमारा मोटिव ये है कि जो आरपीएससी जो है या कोई भी एमएससी एंट्रेंस है, वो सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला कितना इम्पोर्टेंट है उसी चीज़ को यहाँ शो करना है। किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा में योगदान देने वाला कूलाम ऊर्जा पद द्रव्यमान संख्या ए पर किस प्रकार से निर्भर करता है? ए की पावर -1/3 के समानुपाती होता है। देखो आपको याद हो ना, हमने ऐसे निकाला था, कैसे निकाला था? ई कूलाम बराबर, देखो हमने कूलाम स्थितिज ऊर्जा 3/5 के क्यू स्क्वायर, तो जेड -1 ई स्क्वायर बटे आर, और आर की वैल्यू थी R0 ए की पावर 1/3। अगर हमने डिपेंडेंसी बतानी है तो ये तो सारे कांस्टेंट टर्म्स हैं, है ना, और ये भी कांस्टेंट है। तो EC जो है देखो बटे में है, तो EC जो है 1 की पावर -1/3 के क्या हो जाएगी? समानुपाती हो जाएगी। तो ये रिलेशन सही हो जाएगा हमारा। ये ACF की परीक्षा में ये क्वेश्चन आया था। ये जो क्वेश्चन है, ये जो आरपीएससी कॉलेज लेक्चर 2020, और ये जो है टेक्निकल एजुकेशन जैसे पॉलिटेक्निक कॉलेजों में फिजिक्स लेक्चर की ज़रूरत पड़ती है, तो उसकी जो एग्ज़ाम थी वो आरपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराई गई थी, तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो इसमें देखो अर्ध आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र में कूलाम ऊर्जा जो पद है देखो कौन सा है? देखो -3/5 होता है, -3/5 तो है भाई इसमें भी। अब देखो सब में बारीक बारीक अंतर है, -3/5 के जेड -1 ई स्क्वायर बाई आर, ये जो है ना ये सही है, आर स्क्वायर भी, क्योंकि वो जो कूलाम ऊर्जा जो है ना, कूलाम स्थितिज ऊर्जा, ये होती है 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर। तो ये आर स्क्वायर तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसी से तो हमने इस टर्म्स को निकाला है। तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा। अब देखो ये भी क्वेश्चन जो है ना उसी एग्ज़ाम में कॉलेज एजुकेशन वाली जो है ना, कॉलेज लेक्चर टेक्निकल एजुकेशन, जैसे बीटेक कॉलेजों में भी जैसे फिजिक्स लेक्चर की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराई गई थी, उसी में ये क्वेश्चन आया था। तो देखो निम्न में से नाभिक डबली मैजिक नहीं है। देखो डबली मैजिक का मतलब होता है कि जिसमें प्रोटॉन की जो संख्या है ना वो भी मैजिक नंबर हो, और जिसमें न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो भी मैजिक नंबर हो। तो सब में देखना पड़ेगा। देखो सबसे पहले ये देखो, इसमें देखो प्रोटॉन की संख्या तो Z बराबर तो 28 हो गई, सॉरी 20 हो गई, और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? द्रव्यमान संख्या में देखेंगे तो देखो 28 हो जाएगी, 28 और 20 48, तभी तो डबली मैजिक होगा। देखो 48 हो गए द्रव्यमान संख्या, तो ये तो है डबली मैजिक। अब देखो ये O8, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या Z भी 8 है और न्यूट्रॉन की संख्या ये भी 8 है, ये भी डबली मैजिक है। देखो ये जो है ना, ये जैसे फेरस देखते हैं, फेरस 26 56, तो Z 2 8 20 28 होता है, 26 थोड़ी ना होता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, डबली मैजिक नहीं है, क्योंकि इसमें Z तो जो है ना Z, क्योंकि इसमें जो Z है ना वो तो 26 है, तो 26 तो मैजिक नंबर है ही नहीं, और प्रोटॉन की जो संख्या है वो 30, तभी तो 56 होगा। तो ये जो ऑप्शन है ना ये डबली मैजिक नहीं है। तो ये हमने आरपीएससी स्कूल लेक्चर, कॉलेज लेक्चर और राजस्थान यूनिवर्सिटी एमएससी एंट्रेंस
और BHU MSc एंट्रेंस से रिलेटेड सभी जो MCQs हैं हमने डिस्कस किए, और इससे आपको एक आइडिया देने की कोशिश की कि आप मतलब अपना खुद का मूल्यांकन कर सके कि हम मतलब कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं एग्ज़ाम्स को देखते हुए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, ताकि ये जो इसका जो बेनिफिट होगा मैक्सिमम लोगों को मिल सके। और हम देखो ऐसे ही MCQ भी लेके आएंगे, पूरा मतलब तैयारी करवाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो थ्योरेटिकल पोर्शन हो चाहे MCQ पोर्शन हो, ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ पे डेवलप हो सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।